नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री के में आज आपके लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आया हूं। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर SSC का एग्ज़ाम हो। जितनी भी आपकी एग्ज़ाम आने वाली हैं उसमें इस टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री से, साइंस की केमिस्ट्री से। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ये सभी वही प्रश्न है जो रेलवे, SSC और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए जल्दी से ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, सामान्य लवण कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से सामान्य लवण की श्रेणी में कौन आता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम NaCl, ठीक है ना। ये सामान्य लवण की श्रेणी में आता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का तो याद रखिएगा MgCO3। और जो मैग्नीशियम, इसको मैग्नेसाइज भी कहते हैं। और इसका उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग होता है दोस्तों स्याही में, दंत मंजन में, चेहरे पर लगाने वाले पाउडर, इन चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये पेट की अम्लता को भी दूर करता है। तो ठीक है ना, यहाँ पर सामान्य लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है। मतलब इनमें से कौन से पदार्थ में सबसे कम संभावना होती है आग लगने की? तो देखिए जो सूती होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सूती। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती कपड़ों में होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? आपको बताना इनमें से कौन सा कपड़े धोने वाला सोडा है। तो देखिए जल योजित सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फार्मूला हो जाएगा इसका Na2CO3, ठीक है ना। ये कपड़े धोने वाला सोडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस्पात में होता है, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा। दूसरा क्वेश्चन लग गया, छठे नंबर पे आ गया। पहले मैं आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन था इस्पात में होता है। तो इस्पात में क्या होता है? तो आप देखिए कितना कार्बन होता है यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों। 0.1 से 2% तक इसमें इस्पात में कार्बन होता है, ठीक है ना। देखिए इस्पात होता क्या है? तो इस्पात जो होता है वो लोहे और कार्बन का मिश्र धातु होती है। लोहे प्लस कार्बन की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो एसिटिलीन बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्वारंतक एंटीपायरेटिक वह दवा है। देखिए नाम से स्पष्ट है कि ज्वर का अंत मतलब जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है जो दवाएं। तो इसका सही तो जाएगा दोस्तों शरीर के ताप को कम करती है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम? ज्वारंतक दवाएं, जो कि शरीर के तापमान को कम करती है। इसका उपयोग शरीर दर्द और बुखार उतारने में किया जाता है। आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि हो गया आपका एक एस्प्रिन और एक क्रोसिन। ये दवाइयाँ ज्वारंतक दवाइयों के उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थायोकोल रबर है। थायोकोल रबर है, किस प्रकार का रबर है? तो यह संश्लिष्ट रबर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम कहलाता है तत्वांतरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तत्वांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है? O3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की पूरी संभावना है एग्जाम में। धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो देखिए धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन की प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है धातुएं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए देखिए चालन क्या होता है ये बता देता हूँ कि चालन माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। चालन में क्या होता है कि जो माध्यम का जो प्रत्येक कण होता है
वो अपने अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित करता है। जब भी आपने देखा होगा कि एक चम्मच है, चम्मच को अगर आप गैस पे रखेंगे और जैसे ही चम्मच का ये वाला पार्ट गर्म होगा तो आपने जो पार्ट पकड़ रखा है वहाँ तक भी ऊष्मा आपको गर्म लगने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जितने अणु होते हैं वो अपने नेक्स्ट अणु को ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख नलियों में रखे गए H2O और जलीय NaOH विलयन में किसकी सहायता से अंतर बताया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, लाल लिटमस की सहायता से, पत्र की सहायता से अंतर बताया जा सकता है परख नलियों में रखे गए H2O और जलीय NaOH विलयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरा से शुद्ध अल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो कौन से प्रक्रम से किया जाता है? आसवन की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, आसवन की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरंजक का स्वरूप प्रदान करता है, विरंजक का स्वरूप प्रदान करता है तो क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोरीन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग या फिर रस्ट भी कहते हैं, किसका एक उदाहरण है? तो यह यौगिक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, यौगिक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप से अथवा मिश्र धातु के रूप में काम लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे सामान्य धातु है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर दोस्तों, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। शुद्ध रूप से तथा मिश्र धातु के रूप में सबसे अधिक काम में लाया जाता है घरेलू उपयोग में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज खुला है या फिर खुला छोड़ दें तो क्या होगा? देखिए कमरा धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है, ठीक है ना। यूं मत सोचना कि रेफ्रिजरेटर खोल दिया तो कमरा भी ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कमरा धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको खुला छोड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटिनिन अम्ल निम्नलिखित का घटक है, किसका घटक होता है? नियासिन या फिर निकोटिनिन। तो ये होता है दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नियासिन को बोलते हैं वीटा B5। क्या बोलते हैं नियासिन को? वीटा B5। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? आपको बताना इनमें से कौन सी मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, स्टेनलेस स्टील यहाँ पर एक मिश्र धातु की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखिए TNT, ट्राई नाइट्रोटुलेंस, विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, TNT। अगला प्रश्न है, गैस टरबाइन आधारित हैं, तो गैस टरबाइन किस पर आधारित होते हैं? तो ब्रेटॉन चक्र पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, ब्रेटॉन चक्र पर आधारित होते हैं गैस टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रम में वायु में जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है ऑक्सीजन है। सिंपल क्वेश्चन है, श्वसन में हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो हीलियम नाभिक, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु अल्फा किरणें कौन सी होती हैं? हीलियम नाभिक जैसी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोहे की पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पुताई कर दी जाती है जंग से बचाने के लिए लोहे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अरक्तता मतलब एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है हमेशा लोहे की कमी के कारण शरीर में एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों फ्लूइड मतलब तरल, पानी जैसे हुआ। पानी को अगर अपन गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, अगर बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, किस में होती है? तो पिटवे लोहे में। कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवे लोहे में होती है। इसमें कितना 0.12 से 0.25% कार्बन होता है, ठीक है ना। और बात की जाए इस्पात की, तो यह लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु होती है। इस्पात क्या होती है? लोहे और कार्बन की मिश्र धातु होती है। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है इस्पात में?
0.25 से 1.5 होती है, ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर गैस द्रव विलयन। सोडा वाटर किसका होता है? गैस द्रव विलयन का उदाहरण होता है सोडा वाटर, गैस और द्रव का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है, तो विद्युत चुंबकों में नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नर्म लोहे का। अगला प्रश्न है सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल इनमें से कौन सा है? तो बार्बिट्यूरिक अम्ल का प्रयोग सम्मोहक की तरह काम में लाया जाता है। क्या? बार्बिट्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? सिंपल क्वेश्चन है ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी के आसपास जो सूर्य से अवरक्त किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के जलीय विलयन का pH कितना होता है? तो ये होता है लगभग 2 के। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर HCl का जलीय विलयन का pH कितना होता है? 2 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि 7 से कम है। 7 से कम अम्लीय होंगे और 7 से जो ज्यादा होंगे वो क्षारीय होते हैं और 7 पे उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है मृदु विरेचक। मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या होता है? मृदु विरेचक मतलब माइल्ड लैक्सेटिव कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब एफिनिटी है? तो आवर्त सारणी जो होती है उसमें इनमें से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो ये होती है दोस्तों रेडॉन की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर रेडॉन। अगला प्रश्न हो जाएगा लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची धातु का इस्तेमाल होता है वह कौन सी है? तो देखिए लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची धातु का उपयोग होता है उसे कोक कहते हैं। कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक COKE कोक। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं तथा जो अवशेष बचता है वह कोक कहलाता है। तो क्या होता है? कोक जो कोयला होता है उसको वायु की अनुपस्थिति में अगर आप गर्म करेंगे और इसके वाष्पशील अवयव इससे क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं तथा जो अवशेष बच जाता है फिर फाइनली उसको ही हम कोक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रक्रिया से होता है? तो देखिए इसको कहते हैं क्लोरीनीकरण मतलब जैसे कि आपने देखा होगा घरों में कि जल को शुद्ध किए जाने के लिए घरों में जल में क्या मिला दिया जाता है? थोड़ा सा क्लोरीन मिला दिया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर बोलते हैं उसको क्लोरीनीकरण। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? देखिए तो यहाँ पर संगमरमर एक तत्व नहीं, जबकि बाकी ऑक्सीजन क्लोरीन सिलिकॉन तीनों ही तत्व की श्रेणी में आते हैं, संगमरमर नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? अगर तापमान को -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप ले आएंगे तो वह शून्य आयतन घेरती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको क्या कहते हैं? परम ताप स्केल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? परम ताप स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है? तो देखिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली सदैव डैश बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव डैश बनाई जाती है। देखिए इलेक्ट्रोप्लेट्स होने वाली सदैव क्या बनाई जाती है? कैथोड बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी होती है वह हमेशा एनोड होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। हाइड्रोजन सभी अम्लों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व होता है। अम्लों में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है
केवल कार्बन से बना पदार्थ है? देखिए ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है ना, इससे स्पष्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु इनमें से कौन सा है? तो लोहा मनुष्य के द्वारा सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है, तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है। तो देखिए डीऑक्सीराइबोज होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबोज इकाई होती है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने में काम लाई जाने वाली गैस कौन सी? आग बुझाने में काम में कौन सी गैस लाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा जब हम फूंक मारते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है, उसका कारण हमारी फूंक नहीं होता है दोस्तों, निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? देखिए अगर पानी की अस्थायी जो कठोरता होती है, पानी कठोर होता है तो उसको कैसे करते हैं हम मृदु उसको, तो ये करते हैं CaOH ट्वाइस का प्रयोग करके हम पानी की कठोरता को दूर कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरफेरॉन के प्रौद्योगिकी उत्पाद में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, बेकर खमीर का। किसका प्रयोग किया जाता है? बेकर खमीर का। तो दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं केमिस्ट्री के। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं भी आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी डेली सभी के 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि आपके आने वाली परीक्षा ग्रुप डी, NTPC का तो एग्ज़ाम हो गया है, साथ साथ आपके जितने भी SSC के अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, CGL, CHSL और जितने भी सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।